Hello friends, now we will learn today chapter number 9, some application of trigonometry. Before the calculate the example 1, we will discuss about the previous chapter topic such as sin theta, cos theta and tan theta. Let's some learn. Uh, it's a triangle ABC. In triangle ABC, angle B is a right triangle and sin theta is equal to side opposite to angle theta. That is, this is a theta angle and this is a right triangle and opposite side is this. Okay, this is a opposite side to angle theta. Side opposite to angle theta by hypotenuse, it's called a hypotenuse. So sin theta is equal to side opposite to angle theta divided by hypotenuse, and cos theta, that is a side adjacent to angle theta by hypotenuse, and this is a side adjacent, okay, angle to theta by hypotenuse, and tan theta, that is side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta. Here in triangle ABC, sin theta is equal to side opposite, that is AB, angle theta is here and opposite side to angle theta is AB, hypotenuse is AC. So that's why sin theta is equal to AB by AC. And cos theta, same way, side adjacent to angle theta divided by hypotenuse, that is adjacent side is this. So BC divided by AC. And tan theta is equal to side opposite to angle theta divided by side adjacent to angle theta, that is AB by AB, opposite, and BC. Okay, now we also learn about the angle of elevation and horizontal line. This chapter, इस चैप्टर में ये कहा गया है कि किसी को भी कैसे फाइंड करना है हमें, तो सम एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के लेवल के हिसाब से. सपोज़ हम यहाँ पे खड़े हो, ये टावर है और ये हम यहाँ, ये टावर है, मान लो ये टावर है या फिर कोई हिल है और हम यहाँ से खड़े हैं और हम इसकी टॉप लेवल को यानी कि इसकी टोच को देखते हैं यहाँ से, तब क्या होता है, हमें ये डिस्टेंस तो पता है यहाँ से यहाँ था. सपोज़ ये डिस्टेंस है 30 मीटर एंड हमें सिर्फ ये एंगल पता होना चाहिए, 30 हो या 60 हो. अब हम इसको 30 ले लेते हैं, तो हाइट कितनी है इस हिल की वो फाइंड करने के लिए यूज़फुल होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट यानी कि हम यहाँ से देखते हैं, क्या करते हैं, हम यहाँ से देखते हैं किसी भी चीज़ है या वी टॉप है, वहाँ को हम देखते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. राइट, सो ये क्या हो गई, हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई. राइट, नाउ व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल लेवल. हम यहाँ खड़े हैं और हमें स्ट्रेट में देखना है, सीधे देखना है, तो हमें क्या दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. राइट, तो इसके हिसाब से ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, नाउ हम यहाँ से कहाँ पे देखते हैं, ऊपर वाली पोर्शन टॉप में देखते हैं. कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं. हमारी आँख थोड़ी ऊंची उठकर हो जाती है और फिर यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ कुछ एंगल बनता है, ऐसा एंगल जिसको हम थीटा कहते हैं, और ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. और ये है डिस्टेंस है हमारी, और ये मीनार है या फिर वो ग्राउंड तक है, वहाँ से हमारा डिस्टेंस है, और ये हाइट है, जो भी मीनार है या फिर हिल है उसकी हाइट है. सो इन दिस चैप्टर ये एंगल कहाँ से बना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमारी लाइन ऑफ साइट बनाती है, ये है. नाउ दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहाँ पे क्या होता है कि जब हम हिल पे खड़े होते हैं और हिल पे खड़े खड़े जो नीचे कोई व्हीकल्स होए या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं. कहाँ से देखते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े. कहाँ पे, यहाँ पे खड़े. देखो हम यहाँ पे खड़े हैं और नीचे जो है उसको देखते हैं,
तो उसके हिसाब से हमें जहाँ भी देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट, राइट। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े और हमें हमारी सामने एग्जैक्ट देखना है, तो हम इसको देखेंगे ना, इसकी लाइन हिसाब से एग्जैक्ट सामने, आपको ऊंची भी नहीं करनी और नीची भी नहीं, एग्जैक्ट सामने दिखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, हॉरिजेंटल लाइन। क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन हो गया। और ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, डन। एंड ये क्या हो गया, देखो ये क्या बन गया हमारा, Z। हमने पढ़ रखा है कि ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल एंगल कहते हैं, तो ये एंगल की मेजर कितनी होती है, सेम होती है। तो इसके हिसाब से ये एंगल P कितना होगा, थीटा। तो फिर से हमारी फिगर कैसी बन जाएगी, ऐसी, जो नॉर्मल फिगर है, राइट। और फिर हम ये ढूंढ पाते हैं। लेट्स सी एग्जाम्पल 1। Example 1 said, a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. राइट, क्या है, सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ता है, किस पे, रोप पे चढ़ता है यहाँ से, और ये रोप है वो स्ट्राइट है, यानी कि इसका कोई झूला नहीं होता, इसीलिए। एंड क्या बोला गया है, हमें क्या फाइंड करनी है, पोल। ये पोल है, यहाँ से टाइट कर दिया गया है ये रोप, और ये पोल है हमारा, ये क्या है, पोल। और क्या हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय रोप विथ द ग्राउंड। ये ग्राउंड है और एंगल कितना बनाता है, 30, और 20 मीटर लॉन्ग है हमारा रोप। सो इसके हिसाब से यहाँ पे फिगर दी गई है, ये 20 मीटर है, ये 30 है, और हमें ये फाइंड करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए जो हमने आपको बताई है। इसमें किसका यूज़ किया गया है, ये 20 मीटर है, ओके, और फिर ये 30 है, हमें फाइंड ये करना है। किस फॉर्मूला में, याद कीजिए, किस फॉर्मूला में एंगल ऑफ अपोजिट और हाइपोटेनियस दोनों का यूज़ होता है। तो आप तो अब आपको पता चल गया होगा कि साइन थीटा में ये दोनों का यूज़ किया जाता है। साइन थीटा दैट इज ओके AB upon AC, AB upon AC, and here theta is a given, sin 30 इज इक्वल टू AB को हमको ढूंढना है, इसीलिए हम AB रखते हैं। AC दिया गया है 20 मीटर, साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, वो हमें याद रखनी है, अगले चैप्टर में आ गई थी, AB upon 20, राइट। नाउ हम क्या करेंगे, वी मेक अ सब्जेक्ट AB, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, AB को यहाँ पे रखना है, इसीलिए यहाँ को 20 ले जाते हैं और फिर यहाँ पे 2 और ये AB, दैट इज 20/2 दैट इज 10, सो AB इज इक्वल टू 10 मीटर। दैट्स द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। अब देखो हमें ये डिस्टेंस यहाँ पे तो नहीं दिया गया है, फाइंड नहीं करना है, लेकिन जो फाइंड करना होता तो हमें क्या करना पड़ता, tan थीटा का यूज़ करना होता है या फिर cos थीटा का, ऑब्वियसली cos थीटा का, और ये वैल्यू नॉन हो, हमें अब तो पता चल गई नहीं वैल्यू की 10 मीटर है, सो इसके हिसाब से आप tan थीटा भी यूज़ करते हैं। तो फिर हम अगले वीडियो में सेकेंड एग्जांपल में दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में इतने तक ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलने वाले हैं हम एग्जाम्पल 2 के साथ। थैंक यू। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।